ममता बनर्जी का इतना कहना था कि बंगाल के पड़ोसी राज्यों ने अपनी गहरी नाराजगी जतानी शुरू कर दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एम वीरेंद्र सिंह आदि ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी की भाषा में एक डरे हुए नेता का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। मोदी बाबू आप चाहते हैं कि वह आग बंगाल में फैले, तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आग बंगाल में लगेगी तो असम नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, मणिपुर या उड़ीसा में नहीं रुकेगी, यह आग दिल्ली भी पहुंचेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम देश के तेज तर्रार नेताओं में शुमार होता रहा है। अपनी इसी खूबी के बल पर उन्होंने पश्चिम बंगाल पर करीब 3 दशक से राज कर रहे हैं। वाम मोर्चा को निस्ता नाबूद कर दिया। फिलहाल पिछले 13 सालों से बंगाल में बिना किसी सहयोगी दल के मदद लिए अकेले राज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह युग का मुकाबला करने वाली वो इकलौती नेत्री है जो लगातार बीजेपी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मात दे रही है। पर अब लगता है कि उनका आत्मविश्वास डोल रहा। कोलकाता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो उनकी सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील बनने वाला है। बुधवार को ममता बनर्जी की भाषा में एक डरे हुए नेता का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। कोलकाता में टीएमसी के छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश बहुत पसंद है, उनकी संस्कृति और खान पान हमारे जैसा ही है, लेकिन बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। मोदी बाबू आप चाहते हैं कि वह आग बंगाल में भी फैले, तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आग बंगाल में लगेगी तो असम नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, मणिपुर या उड़ीसा में नहीं रुकेगी, यह आग दिल्ली तक पहुंचेगी। ममता बनर्जी का इतना कहना था कि बंगाल के पड़ोसी राज्यों ने अपनी गहरी नाराजगी जतानी शुरू कर दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एम वीरेंद्र सिंह आदि ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल ममता बनर्जी एक संवैधानिक पोस्ट पर है, वो एक राज्य की मुख्यमंत्री है, पर उन्होंने जो आग लगाओ बयान दिया वो एक छात्र नेता के स्तर से ऊपर का कतई नहीं माना जा सकता। उनका यह भाषण जाहिर करता है कि सीएम ममता बनर्जी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद किस तरह बैकफुट पर पहुंच गई है। वैसे तो गुस्से में बहुत कुछ बोला जाया करती रही है, पर इस तरह की तांत्रिक बात उन्होंने कभी नहीं की थी। जाहिर है कि सवाल उठेंगे ही कि ममता क्यों बौखला गई है, क्या इसके पीछे ये 4 कारण काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने 13 साल के कार्यकाल में इस तरह कभी भी विपक्ष को कभी हावी होते हुए नहीं देखा था। पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीजें उनके नियंत्रण में नहीं है। कोलकाता रेप केस को ठीक से हैंडल न कर सकने का मलाल उनमें दिख रहा है। घटना के समय आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्होंने किया वो उन्हें अंदर तक परेशान कर रहा होगा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी उनकी किरकिरी कराई, पर वह असहाय बनी रही। यहाँ तक कि भतीजे अभिषेक बनर्जी की सलाह न मानने का मलाल भी उन्हें फ्रस्ट्रेट कर रहा होगा। अभिषेक बनर्जी संदीप घोष को तुरंत बर्खास्त करना चाहते थे। अभिषेक ने पुलिस पर भी सवाल उठाए, पर ममता बनर्जी अपने चापलूसों से इस तरह घिरी हुई थी कि उन्हें ऐसा लगता रहा कि वो डॉक्टर रेप और मर्डर केस को भी उसी तरह समेट लेंगी। जैसे संदेश खाली या चुनाव बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को उन्होंने अपने हिसाब से निपटा दिया था। यही कारण है कि ममता अब बलात्कार के मामलों में मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा के एक कानून लाने की कसम खा रही है। यही नहीं, विरोध कर रहे डॉक्टरों से काम फिर से शुरू करने का आग्रह भी धमकी भरे अंदाज में करती है कि एक एफआईआर उनके करियर को बर्बाद कर देगा। इस तरह की बातों से पता चलता है कि ममता बुरी तरह घबराई हुई है। उन्हें जो भी समझ में आ रहा है वह तुरंत करना चाहती है और जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करना चाहती है। राज्य में विपक्ष लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत कर रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन बुरी तरह टीएमसी और ममता बनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं। अधीर हर रोज चुभने वाला बयान दे रहे हैं। कोलकाता रेप और बलात्कार मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ऐसा बयान दिया है जिसका संकेत पश्चिम बंगाल सरकार के लिए ठीक नहीं माना जा रहा। राष्ट्रपति के लिखे एक आर्टिकल को केवल एक लाइन में समझा जा सकता है। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि अब बहुत हो गया। वह इस पूरी घटना से निराश और भयभीत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीमेन सेफ्टी इनफ इज इनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा था।
जिस पर उन्होंने मंगलवार के पीटीआई के एडिटर से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों को इस तरह के अत्याचारों की इजाज़त नहीं दे सकता। जाहिर है कि इस चर्चा की गूंज ममता बनर्जी तक भी पहुंची होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोलकाता रेप हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और ममता सरकार को घेरने की जो रणनीति अपनाई वह पिछले आंदोलन से सबक ली हुई लगती है। संदेश खाली और विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल हो जाता रहा है। इस बार पूरे परिदृश्य से गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी गायब है। सारा जोर शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, लोकेट चटर्जी और राज्यपाल बोस ने संभाली हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने यह समझ लिया है कि बंगाल भद्रजन के लिए बंगाली नेतृत्व को ही आगे रखने की जरूरत है। इसके चलते ममता बनर्जी अब माटी मानुस की बात कहकर बीजेपी को बाहर के लोगों की पार्टी बताने का मौका भी नहीं मिल रहा है। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं जल्द नई खबरों के साथ। बने रहें देश दुनिया के खबरों के लिए द डिजिटल पंच के साथ। जय हिंद दोस्तों।